इलुस्ट्रेशन नंबर 28, ध्यान से भैया इसको समझना। आपके पास दो पार्टनर है, एक का नाम मोहित है, एक का नाम केशव है। आर द टू पार्टनर जिनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो इक्वल ही है। मेरे हिसाब से यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं। आ जाएगी यहाँ तक बात समझ में? अच्छा, फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो उनकी जो बैलेंस शीट है कब की, 31 मार्च 2016 की, वो यहाँ पर दे रखी है भैया। क्रेडिटर्स दिए हुए, रिजर्व्स दिया हुआ है, कैपिटल है भैया मोहित की और केशव की, कैश इन हैंड है, बेड डेट्स दिए हुए हैं, सॉरी बेड डेट्स नहीं बुक डेट्स है, मतलब यही डेटर्स ही हैं ये। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, बिल्डिंग दी हुई और गुडविल दे रखी है। केशव रिटायर हो गया हमारी फर्म से 1 अप्रैल 2016 को। केशव कौन सा पार्टनर है भैया? ये वाला पार्टनर है। ठीक है भाई साहब। वो बोलते हैं कि 20% ऑफ द जनरल रिजर्व वॉज कैप्ट असाइड एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो कहते हैं कि भैया जो 20% है किसका, जनरल रिजर्व का, वो हमको एक तरफ रखना है। किस तौर पर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के तौर पर। तीसरे वाले पॉइंट में वो बोलते हैं कि देयर वॉज अ पीस ऑफ अ फर्नीचर जो 2060 का था, विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब वो यहाँ कहीं नहीं है, अनरिकॉर्डेड है वो। फिर वो बोल रहे कि मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम अप दिस पीस ऑफ फर्नीचर। मोहित बोलता है कि भैया ये फर्नीचर मैं तुमको दे दूंगा, एंड द बैलेंस इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8000 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। और जो भी हिसाब किताब बचेगा उसको मैं तुमको 8000 के हिसाब से दे दूंगा और 5% इंटरेस्ट हो जाएगा। आपको बोलते हैं को केशव का कैपिटल अकाउंट बनाना है और केशव का लोन अकाउंट बनाना है, जब तक उसका पूरा हिसाब किताब फाइनल नहीं हो जाता। केशव के कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता है। काय का रूल लगाता हूँ मैं इसमें, यहाँ पर मैं L+ का रूल लगाता हूँ, यहाँ पर मैं काय का रूल लगाता हूँ, L- का रूल लगाता हूँ। क्लियर हो गया? सबसे पहले चीज़ जो हम उठाते हैं वो क्या होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये समझ में आ रहा? हाँ। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और कोई पॉइंट था यहाँ पर? रिजर्व्स का वो बोलते हैं कि 20% तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए रखेगा। बचा कितना? 80%। हाँ। 80%। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 2000 का 80%, 2000 का 80% कितना हो गया? 1600। 1600। उनके बीच के रेशियो क्या है? इक्वल ही है। इक्वल। तो डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूँ, 800। तो आपको ये समझ में आ जाएगा जनरल रिजर्व का ये, कि ये 800 कहाँ से आया। क्या फिर से समझाऊँ? नहीं, आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो ये वाली गुडविल दी हुई तो सिर्फ रहती हमने है, 800 ही लिखा सर। एक ही का ही तो बना रहे हैं हम। अच्छा, केशव को केशव का ही बना रहे हैं। ये जो गुडविल होती है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था। तो 2 गुडविल यहाँ पर आ जाएगी 1500 रुपये। अच्छा। ये कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। फिर एक पॉइंट में अब ये देखो, पूरे फर्म की गुडविल है कितनी? 9000। 9000 रुपये। ध्यान से मेरी बात को समझना। तो उसका हिस्सा इसमें भी होगा। हाँ, 35। तो हम इससे उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। हाँ, 45। तो आपको ये बाय 4500 रुपये, ये समझ में आया? हाँ। ठीक है। अब उसके बाद है ये वाला पॉइंट। अब ये पीस ऑफ फर्नीचर जो पहले हमारे पास बुक्स में नहीं था, वो अब हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो असेट्स हमारे बढ़ गए। असेट्स बढ़ने की वजह से फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा भी दोनों के बीच में फटेगा। तो मैं 2060 को डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूँ। तो 1030, इसको मैंने यहाँ लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन। क्या ये समझ में आया? भाई फर्नीचर में लिख सकते? ना, क्योंकि ये आप उसमें दिखाते हो ना, रिवैल्यूएशन नहीं बनाते आप इसके लिए। आ रहा समझ में? पहला वाला पॉइंट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, बस। और वो कहता है, मोहित ने क्या कहा कि भैया जब केशव का हिसाब किताब कर रहे थे तो वो क्या कह रहा था कि भैया ये फर्नीचर तू लेके चल जा। अगर फर्नीचर वो लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। नहीं आया समझ में? मोहित ने केशव को दे दिया। मोहित ने केशव को कहा कि भाई ये फर्नीचर तू लेके चल जा, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ। तो L- में मैं यहाँ पे दिखा दूंगा 2 फर्नीचर, मोहित की फर्नीचर कैपिटल कम हो गई है ना? असेट्स लेके के गए ना केशव की। केशव की। ठीक है। फिर आप इसको क्लोज कर दोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। तो ये आ गया 2 केशव लोन। अब ये यहाँ से हमको कहानी सीखनी है। देखो, मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ द केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। ये वाली बात हमको समझ में आ गई। अब यहाँ से मुझको बात तुम्हारे साथ शेयर करनी है। द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8000 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। जो भी बैलेंस बचता है उसको वो 8000 प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। बैलेंस कितना है? 21640। ठीक है। आप बनाओगे लोन अकाउंट। लोन में काय का रूल लगता है? लायबिलिटी का ही।
एल प्लस यहाँ पर आ जाएगा, एल माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें डेट भी आती है, ध्यान में रखना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले कौन सी डेट थी, देखो यहाँ पर कब गया, 1 अप्रैल 2016 को गया। इंस्टॉलमेंट के एनुअल दी हुई, देखो यहाँ पर एनुअल को बोली हुई, तो इसका मतलब मैं उसको साल भर में दूंगा पेमेंट। क्या आप सबसे पहले मुझको ये बताओ, क्या आपको बाय केशव कैपिटल में ये समझ में आया 21,640 कहाँ से आया? ऊपर से आया। ठीक है, इंटरेस्ट में इसमें लगा दूंगा, कितना परसेंट था, 5%। तो मैं इसका 5% इंटरेस्ट लगाऊंगा। आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ, अगर आपने किसी के पैसे देने हो, अगर आपने किसी के पैसे देना। तो वो आपके लिए लिएबिलिटी हुई। हाँ। अगर आप उसमें इंटरेस्ट भी लग जाएगा तो लिएबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसको एल प्लस में रिकॉर्ड किया। ये समझ में आया? तो टोटल 22,722 रुपये, ये समझ में आ गया। 21,640 में इंटरेस्ट लग गया। हाँ, ये समझ में आया। हाँ। इंटरेस्ट समझ में आया, ये टोटल समझ में आया। आपने जो पेमेंट करी है टू बैंक, ये समझ में आया। कौन सी पेमेंट? ये केशव लोन DR2 बैंक की, यहाँ पे देखो क्या कहा गया था, द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट में मतलब होता है साल भर की इंस्टॉलमेंट, 8,000 रुपीज़ देगा और साथ में ब्याज भी देगा। तो 8,000 रुपीज़ था, साथ में ब्याज भी ऐड। ठीक है। फिर बैलेंस ये बच गया, जो बैलेंस बचा उसको हमने यहाँ फॉरवर्ड कर लिया। अब आप इस वाली पर 5% का इंटरेस्ट लगाओगे, इस पे 5% का क्या लगाओगे, इंटरेस्ट इस पे क्यों टोटल लगा है? इसी पे ही तो लगेगा। अब टोटल में थोड़ा ना देते रहोगे भाई। अगर सोचो तुमने किससे लोन लिया, लिया कितने का लोन लिया, 21,640 तुमने किसी के देने, तो इंटरेस्ट इसमें लगा। अब तुम उसको 8,000 रुपये दे भी तो दिए, तो आपका लोन भी तो कम हो गया, तो इंटरेस्ट भी तो कम लगेगा। इन दोनों को जोड़ दिया, टोटल ये आ गया। फिर 8,000 प्लस इंटरेस्ट हमने पे करा। मुझको कैसे पता लग रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्या ये समझ में आया? ये नहीं आया समझ में? आया। ये फिर ये मेरे पास बैलेंस बच गया, फिर मैं सेम इसमें इंटरेस्ट लगा दूंगा। टोटल क्या आ गया, 5,922। 8,000 से तो कम है ना, तो मैं टोटल इसको पे करके ख़त्म कर दूंगा। तो सर ये 3 बार क्यों हो रही है? किस्तों में दे रहे हैं ना वापस। अच्छा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर है ना। 3 साल के लग गए तो। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तो ऐसा कह रखा क्वेश्चन में। ये बोल तो रखा है द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल इंस्टॉलमेंट में साल भर की इंस्टॉलमेंट। तो ये 3 एनुअल मतलब साल भर का। तो साल में 3 बार गई है। साल भर में 3 बार नहीं गई, साल में 1 बार गई। ये देखो पहली डेट देखो यहाँ पे, अप्रैल 1 में ड्यू हुआ, पेमेंट कब गई तुमने, 31 मार्च को पहली किस्त गई। फिर यही तुमने फॉरवर्ड किया, दूसरी किस्त गई 31 मार्च 2018 में। फिर यही फॉरवर्ड किया, तीसरी किस्त गई 2019 मार्च 31 में। तुम्हारी कार की EMI जाती है? नहीं। तुम ये समझ गए? हाँ। ठीक है, आया समझ में? करो इसको।